इस वीडियो में हम बात करेंगे एबॉट इंडिया की। ये वही कंपनी है जो कि सिमिलैक का बेबी मिल्क पाउडर बनाती है और थायरोनॉर्म नाम की थायराइड की दवा बनाती है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो आपको हर घर में देखने को मिल जाएंगे। ये नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेली नीड्स वाले ही हैं। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये बाकी सारे फार्मा कंपनीज़ के मुकाबले एक बेहतर कंपनी है और क्यों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। अगर आप भी एक ऐसी फार्मा कंपनी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें उस समय पे जिस समय बाज़ार बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है फार्मा कंपनीज़ के लिए, तो मैं कहूँगा आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एबॉट इंडिया के बारे में आपको कुछ भी बताने से पहले मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाना चाहता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से आप एबॉट इंडिया में किसी भी प्राइस पे एंट्री लिए होते और इसको अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक रखते तो ये आपको रिटर्न दे के ही जाता। आप चार्ट पे देख सकते हैं कि इसमें कभी भी कोई बहुत बड़ा ड्रॉडाउन या स्टॉक प्राइस में कोई बहुत बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिली है। ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है जिसको इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए खरीदते हैं। इसमें ट्रेडिंग बहुत कम होती है और आप देखेंगे ये स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत कम मात्रा में ट्रेड होता है, यानी डेली वॉल्यूम्स जो स्टॉक में ट्रेड होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप किसी भी कंपनी पे रिसर्च कर रहे हो तो उसकी वेबसाइट पे जाएं और उसके प्रोडक्ट्स को चेक ज़रूर करें। ये देखें कि वो कंपनी क्या सही में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो हम अपने डेली नीड्स में यूज़ करते हैं, या उसके प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं कि नहीं आमतौर पे। तो मैं आपको एबॉट का जो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में बताना चाहूँगा वो है सिमिलैक। सिमिलैक एक बेबी मिल्क पाउडर है और आप देखें तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। 67,000 बच्चे हमारे यहाँ बस 1 जनवरी 2020 को पैदा हुए थे और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2020 में 1.5 करोड़ नए बच्चे पैदा होने वाले हैं इंडिया में। तो वो देश जहाँ पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, जहाँ नए बेबीज़ इतने सारे आ रहे हैं, वहाँ सिमिलैक जैसा बेबी मिल्क पाउडर एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल प्रोडक्ट बन जाता है। इनका दूसरा जो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है वो है डाइजीन लिक्विड और डाइजीन टैबलेट्स आपको हर घर में देखने को मिल जाएंगी। वहीं एक इनका और पॉपुलर प्रोडक्ट है थायरोनॉर्म थायराइड की दवा बनाता है। और अगर आप देखें तो हमारे देश में 4.5 करोड़ थायराइड के पेशेंट्स हैं, यानी कि 45 मिलियन पेशेंट्स थायराइड के हैं। तो जहाँ इतने ज़्यादा पेशेंट्स थायराइड के हों उस देश में थायरोनॉर्म जैसा एक अच्छा ड्रग बहुत इसेंशियल प्रोडक्ट बन जाता है। आप इनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी देखेंगे जैसे कि वो इंश्योर हो, पीडियाश्योर हो या फिर और कोई भी प्रोडक्ट इनका हो, वो अपने मार्केट का लीडर होता है और उसकी अच्छी खासी सेल्स होती हैं। तो ऐसा हो इसलिए पाता है क्योंकि एबॉट एक ऐसी कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। इसकी कोशिश रहती है कि ये ऐसी दवाइयाँ बनाए जिसको ये पेटेंट करवाए और उस कैटेगरी की दवा जो है उसमें सबसे बेहतर दवा एबॉट के पास हो। तो इस तरह से एबॉट एक बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन जाती है। ये कई सारे ऐसे इसेंशियल ड्रग्स बनाती है जिसमें इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो बाकी की एमएनसी फार्मा कंपनीज़ हैं जैसे कि सैनोफी हो, फाइज़र हो, जीएसके हो, ये सारी एबॉट जैसी ही हैं। लेकिन आप अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन से एबॉट इंडिया के रिटर्न्स दिखाए गए हैं, वहीं बाकी 3 जो हैं वो जीएसके, फाइज़र और सैनोफी के रिटर्न्स हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एबॉट इंडिया बाकी की तीनों एमएनसी फार्मा कंपनी से अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। अगर आप देखें तो एबॉट इंडिया का 52 वीक लो 7,500 के आसपास है, वहीं 52 वीक हाई 18,500 के आसपास है, यानी एक साल में स्टॉक 100% से ज़्यादा चला है।
इसकी वजह आप देख सकते हैं कि इसका ROE और ROCE कितना बढ़िया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका ROE और ROCE 20% के ऊपर हो। मिनिमम 15% तो होना ही चाहिए। उस कंपनी को हमें देखना भी नहीं चाहिए जिसका ROE और ROCE 15% से नीचे हो। वहीं अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी एक बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ भी दिखा रही है। ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स 10% से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही हो, वो एक ग्रोथ कंपनी मानी जाती है और माना जाता है कि ये अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकती है। अगर आप देखें तो जून 2019 से सितंबर 2019 के बीच कंपनी के प्रॉफिट में एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिलती है। प्रॉफिट में इतनी बड़ी जंप आती है तो जाहिर सी बात है EPS में भी एक बड़ी जंप देखने को मिलती है। ये अपने स्क्रीन पे आप वो स्क्वायर से देख सकते हैं, रेड कलर के स्क्वायर में मैंने ये दिखाया है। ऐसा हुआ इसलिए, प्रॉफिट में इतनी बड़ी जंप इसलिए आई क्योंकि कंपनी जो टैक्स पे करती थी, आप स्क्वायर के जस्ट ऊपर देख सकते हैं, टैक्स 36%, 37% हुआ करता था कंपनी का, वहीं वो टैक्स घट के 17-18% के आसपास आ गया। तो टैक्स में इतनी बड़ी गिरावट की वजह से कंपनी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट पोस्ट की। अगर आप चार्ट पे जाके देखें, याद रखिएगा ये सितंबर का रिज़ल्ट सितंबर में ही तो नहीं आया होगा, सितंबर ख़त्म होने के बाद आया होगा, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में ये रिज़ल्ट आया होगा। तो आप अगर चार्ट पे देखें तो आप देखेंगे कि सितंबर में ही स्टॉक अपने पुराने हाई को तोड़ देता है और एक अबव एवरेज वॉल्यूम देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट पे ये हाईलाइट किया है रेड कलर से कि कैसे स्टॉक अपने पुराने हाई को तोड़ता है और अबव एवरेज वॉल्यूम उस महीने देखने को मिलता है स्टॉक में। तो इस तरह से इसीलिए लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको फंडामेंटल्स में बाद में पता चलेंगी, कभी कभी वो आपको स्टॉक प्राइस मूवमेंट ही बता देता है कि क्या होने वाला है स्टॉक में। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो सितंबर 2019 से अभी तक में स्टॉक 70% से ऊपर के रिटर्न दे चुका है। अगर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें लंबे समय का, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी कितने अच्छे से अपने EPS और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ाती जा रही है। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के प्रॉफिट में। अगर आप कंपनी के लॉन्ग टर्म की शेयर कैपिटल देखें तो आप देखेंगे कि कंपनी अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करती है। कोई भी कंपनी अगर इक्विटी डाइल्यूशन नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसको बार बार QIP या ऐसी कोई चीज़ें करके पैसा लेना नहीं पड़ता है जिसके लिए उसको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़े। इक्विटी डाइल्यूशन अगर कोई कंपनी करती है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ख़राब माना जाता है। वहीं अगर आप कंपनी के रिजर्व्स देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके रिजर्व्स भी किस तरह से कंसिस्टेंटली ग्रो करते आ रहे हैं। किसी कंपनी के पास अगर इतना रिजर्व हो तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाएगी। अगर आप देखें तो कंपनी के जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो 2.1 करोड़ के आसपास हैं। इतने कम इक्विटी शेयर्स होने का फ़ायदा ये है कि जब भी मार्केट में शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी तो सप्लाई कम होने की वजह से लोग इसके लिए हायर प्राइस बिड करने को तैयार रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसा आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ की मार्केट में जब सप्लाई कम हो जाती है, जैसे कि प्याज महंगी क्यों होती है, क्योंकि प्याज की मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है तो लोग उसके लिए ज़्यादा दाम देने को तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब इस शेयर की भी मार्केट में सप्लाई कम रहेगी और लोग उसके लिए ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ से, तो शेयर प्राइस एक काफ़ी बड़ी मूवमेंट दिखाता है। तो लोग जो ये सोचते हैं कि 17 रुपये का शेयर ख़रीदना ज़्यादा बेहतर होता है 17,000 रुपये का शेयर ख़रीदने के मुकाबले, तो यहीं पे ये डिफरेंस आता है। 17,000 का शेयर लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब डिमांड उसकी बढ़ेगी तो सप्लाई कम होने की वजह से शेयर प्राइस भी तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप screener.in पे जाके कंपनी के PE रेशियो का ग्राफ देखेंगे हिस्टोरिकली, तो आप देखेंगे कि कंपनी को 50 का PE मिलता है आमतौर पे मार्केट की तरफ से,
लेकिन अभी आप देखेंगे तो कंपनी 50 से ऊपर के पीई पे ट्रेड हो रही है। इसकी वजह ये हो सकती है कि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा होगा कि कंपनी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है, उस वजह से मार्केट इसके प्राइस को पंप कर रहा है। और जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो हो सकता है कि इसका पीई रेशियो अपने आप को रिज़ल्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ये सारी बातों पे आप ध्यान ना दें। मैंने आपको शुरू में कंपनी के प्राइस का लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाया था, उसको आप फिर से अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप इसमें देखें कि आप कभी भी एबॉट इंडिया में एंट्री लिए होते तो स्टॉक में आपको कभी भी बहुत बड़ा ड्रॉडाउन देखने को ना मिलता, यानी स्टॉक प्राइस में कभी कोई बहुत बड़ा करेक्शन देखने को आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जहां 8-10% की गिरावट अगर आ जाती है तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स में लोग इसको खरीदना शुरू कर देते हैं। रिसर्च करके अपना एक व्यू बना सकते हैं। ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको एबॉट में किसी भी तरह की पोजीशन बनानी है तो आप उसमें आगे अपनी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। और कोई और ऐसा स्टॉक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि किस तरह से आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर